विजुअल प्रोग्रामिंग एडवांस प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 11। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मेन्यू टूल स्ट्रिप को देख रहे थे। हमने एक मेन्यू टूल स्ट्रिप एस्टेब्लिश की थी जिसमें हमने फाइल, मेन्यू, क्विट, एडिट को बनाया, व्यू, मतलब हमने सिर्फ एक मेन्यू टूल स्ट्रिप दी थी। इसमें हमने इन्फो में अबाउट अस के पीछे एक बटन को लगाया था और फाइल में क्विट के बटन को लगाया था। आज हम एडिट के बटन के अंदर 4 सब मेन्यूज ऐड करेंगे और उनकी फंक्शनिंग देखेंगे। जैसे यहाँ मैं एक ऐड कर रहा हूँ कट, नीचे एक और ऐड करता हूँ अनडू, कॉपी, पेस्ट। अब हमारे पास ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। मैं यहाँ पे एडिट में कट, अनडू, कॉपी, पेस्ट इनकी फंक्शनैलिटीज़ को एनेबल करना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कट हो सके, कॉपी हो सके, पेस्ट हो सके और उसको अनडू भी किया जा सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कट के फंक्शन पे जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास कट का यहाँ पे बन गया है। जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे कट करने के लिए, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर कोई डाटा रखा है उसको कट करना है, या हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं टेक्स्ट बॉक्स 1, अगर मैं इस टेक्स्ट को कट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट, ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हमारा कट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी होगी कि हमारा जो टेक्स्ट है, क्या वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है हम उसको कट कर रहे हैं या पूरे टेक्स्ट बॉक्स को। हम चाहते हैं कि जो हमने सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उतना ही टेक्स्ट कट हो, बाकी टेक्स्ट कट ना हो। तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, पहले हम उसको अप्लाई करेंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट के जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई चीज़ सिलेक्टेड है, तो फिर आप ये अप्लाई करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट को। यही हम करेंगे बाकी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई हमने इसके लिए, एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो फिर उसके अंदर भी हम इसको अप्लाई कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट कट। और सिमिलरली हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट कट। इसके साथ क्या होगा कि अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में, 2 में या 3 में मैं कोई टेक्स्ट इनपुट करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और कट का बटन दबाऊँगा तो वो टेक्स्ट हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको F5 दबा के लोड करके देखता हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने कोई टेक्स्ट दिया 6 3, इधर भी दिया, इधर भी दिया। अब मैं यहाँ से 5 3, लास्ट 3 डिजिट इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से वो वेरिएबल्स मेरे जो इनपुट था वो कट हो चुका है। सिमिलरली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ, ये कट होना शुरू हो गया है। अभी हमने फंक्शनैलिटी अनडू, कॉपी और पेस्ट की इम्प्लीमेंट करनी है। अगर बाय चांस मेरे से गलती से कोई चीज़ कट हो गई है और मैं उसको अनडू करना चाहता हूँ, तो हम एडिट में अनडू की प्रॉपर्टी को कोड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे अनडू के ऊपर। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अनडू। ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर अगर जो टेक्स्ट हमने अगर गलती से कुछ कट कर लिया है या डिलीट कर दिया है तो उसको अनडू कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि क्या जो हम टेक्स्ट अनडू करने वाले हैं जिस टेक्स्ट बॉक्स में, वहाँ पे अनडू हो भी सकता है या नहीं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आप अनडू नहीं कर सकते, जैसे पासवर्ड फील्ड्स हैं, वहाँ पे आप अनडू नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास एक कैन अनडू की प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर। इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कैन अनडू इज डबल इक्वल टू ट्रू। अगर अनडू पॉसिबल है, आप कर सकते हैं अनडू, तो फिर ये आपका टेक्स्ट अनडू हो जाए। और सिमिलरली यही चीज़ आप नीचे बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी कर देंगे। मैं यहाँ 2 दफ़ा पहले पेस्ट कर लेता हूँ। एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स 2 कैन अनडू, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में अनडू हो जाए। अगर टेक्स्ट बॉक्स 3 भी अनडू कर सकता है तो टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर अनडू हो जाए। तो ये इस तरह से हम अपनी अनडू की फंक्शनैलिटी को एनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दी है
एडिट पे गया हूँ, अंडू किया है तो देखें मेरी वैल्यू गायब हो गई है। अब हम इसके अंदर बाकी फंक्शनैलिटीज़ को देखते हैं। हमारे पास है कॉपी। कॉपी के फंक्शन के पीछे अगर हम इसमें यहाँ मेन्यू स्ट्रिप में कोड करने के लिए जाएं, कॉपी पर डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम अंडरस्कोर क्लिक, इसका कोड आ गया। अब यहाँ पे जब भी कोई चीज़ कॉपी करनी है, अगेन जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट उसका नल तो नहीं है, तो फिर उसको कट किया जाए। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारी सिलेक्शन लेंथ कितनी है, जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही कॉपी हो। तो इसके लिए भी हम पहले तो हमारे पास एक फंक्शन है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कॉपी, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चेक कहाँ पे लगाएंगे कि क्या हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट, जितना सिलेक्टेड टेक्स्ट है वही कॉपी हो, तो हम एक बिल्ट इन फंक्शन है सिलेक्शन लेंथ, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारी सिलेक्शन लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाए। सिमिलरली वी विल डू दिस फॉर अदर टेक्स्ट बॉक्सेस। और यहाँ पे थर्ड, क्योंकि हमारे 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो मैं इससे पहले एल्स इफ लगाऊंगा, इसमें भी एल्स इफ लगाऊंगा, और टेक्स्ट बॉक्स 1 था, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे और उसका डाटा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देंगे और टेक्स्ट बॉक्स 3 का डाटा कॉपी कर लेंगे। और एक मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पे एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट हो गई है ब्रैकेट, इसको मैंने रिमूव कर दिया। हम इसको रन करके देखेंगे, हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम अपने कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करके भी देखें। हमारे पास जो टेक्स्ट कॉपी होता है उसको पेस्ट भी किया जा सकता है, और पेस्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक है कि आप क्लिपबोर्ड से अपना डाटा को उठाएं, और दूसरा ये है कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और उसमें डाटा को पेस्ट करें। हम चलते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ पेस्ट पे डबल क्लिक करके पेस्ट के कोड के ऊपर आ जाते हैं। तो क्लिपबोर्ड को चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड का बिल्ट इन हमारे पास यहाँ टूल है जिसका एक ऑब्जेक्ट है गेट डाटा ऑब्जेक्ट। गेट डाटा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हम उसको क्लिपबोर्ड से एक डाटा उठाने के लिए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब हमने डाटा कौन सा उठाना है, जो हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास गेट डाटा प्रेजेंट एक ये फंक्शनैलिटी आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब गेट डाटा प्रेजेंट के अंदर यहाँ बता रहा है कि कौन सा टेक्स्ट आपको जो है वो चाहिए, तो हम इसके अंदर बताएंगे कि हमें चाहिए डाटा फॉर्मेट। ये देखें डाटा फॉर्मेट्स, इसको सिलेक्ट किया, डॉट टेक्स्ट, जो टेक्सचुअल डाटा है, हमें यूनिकोड नहीं चाहिए, हमें इमेज डाटा नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट डाटा चाहिए जो कॉपी हुआ है। और अगर वो ट्रू है, मतलब क्लिपबोर्ड पे हमारे टेक्स्ट डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास वही बिल्ट इन फंक्शन है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट, कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर पेस्ट हो जाए। और क्लिपबोर्ड को हम फिर डॉट क्लियर, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी के साथ क्लिपबोर्ड को यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 को तो हम कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट, लेकिन हमने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बॉक्स 2, तो यहाँ हम ये भी देखेंगे कि हमारा फोकस इस टाइम पे हमारी सिलेक्शन किस टेक्स्ट बॉक्स में है। आया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में है, टेक्स्ट बॉक्स 3 में है, कहाँ पे है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन है इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कंटेन्स फोकस। ये कंटेन्स फोकस जो है ना हमारा बताएगा कि इस टाइम करंटली हमने किस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर से क्लिक किया हुआ है। अगर तो ये ट्रू है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर ही हमारा फोकस है, तो हम यहाँ पे फिर जो है उस डाटा को पेस्ट करेंगे। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे 2 दफ़ा इंप्लीमेंट कर लेता हूँ बाकी दूसरों के लिए। यहाँ एल्स इफ में टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर हम लगाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स 2 में फोकस को प्रिंट करवा लेंगे। इधर अगेन एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट कंटेन्स फोकस। अब यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिंगल इक्वल लगाया है। हम डबल इक्वल के साथ कंपैरिजन कराएंगे इसका कि क्या ये बूलियन वैल्यू आइदर 1 है और 0 है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसकी मदद से हमें पता लग जाएगा हमारा इस टाइम पे फोकस क्या टेक्स्ट बॉक्स 1 में है, 2 में है या 3 में है, और जहाँ पे फोकस है उधर हम पेस्ट करा के क्लिपबोर्ड को क्लियर करा लेंगे। अब ये काफ़ी लंबा आपके पास है, क्लिपबोर्ड डॉट गेट डाटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा प्रेजेंट और डाटा फॉर्मेट टेक्स्ट इज डबल इक्वल टू ट्रू।
आप इसकी जगह शॉर्ट भी एक हमारे पास फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है clipboard डॉट कंटेन्स टेक्स्ट। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे कर देता हूं, इफ clipboard डॉट कंटेन्स टेक्स्ट, ये फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में है। अगर क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट है तो फिर ये उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 में पेस्ट करते। तो रादर देन गोइंग इन डीप लाइंस, हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये देखें, इफ कंडीशन को हमने बहुत शॉर्ट फंक्शन के साथ कॉल कर लिया। ये दोनों तरीके हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या क्लिपबोर्ड में कोई टेक्स्ट है। अगर है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में पेस्ट कर दें, वरना 2 में और 3 में, और हमारा फोकस किस टेक्स्ट बॉक्स में है उसके अंदर इसको पेस्ट किया जाए। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था, हमने इसके अंदर टेक्स्ट दिया 4 5 6। इस 4 5 6 को पहले हमने किया कॉपी। अब ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया। हम इसको यहाँ पे, अब हमारा फोकस इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में चला गया है, यहाँ पेस्ट करा के देखते हैं। पेस्ट, हमारे पास यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। हम इसको यहाँ से कट करवाते हैं। इधर से सिर्फ 6 को यहाँ से कट कराया। अच्छा, 6 को देखे मैंने कट करवाया, सिलेक्शन लगाई, लेकिन कट कहाँ से हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर से। उसकी रीज़न ये है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर फोकस को इनेबल नहीं किया कि कहाँ से डाटा कट हो रहा है और कहाँ पे पेस्ट हो रहा है। हमने सिर्फ पेस्ट में इस चीज़ को किया। अगर मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, देखें वहाँ से पूरा 4 5 6 कट हो गया टेक्स्ट बॉक्स 1 से, और 3rd में पेस्ट हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमने पहले तो अलग-अलग इन फंक्शंस को देख लिया, इनको इनेबल कर लिया, तो इसका कोई आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि हम एक अपना यहाँ पे फंक्शन डेवलप कर लेंगे। टॉप में जाके मैं यहाँ पे टूल स्ट्रिप मेन्यू से ऊपर ये बटन क्लिक के नीचे यहाँ पे एक अपना फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट टेक्स्ट बॉक्स टाइप का मुझे चाहिए, गेट एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। ये मैं एक फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ जो कि हमें बताएगा कि हमारा क्या टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव है या नहीं है। इसमें मैं लगाता हूँ कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस्ड, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 फोकस्ड है तो ये क्या करे? रिटर्न टेक्स्ट बॉक्स 1। हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 अगर फोकस में है तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 को फोकस करते। अब यहाँ एरर हमारा ये है कि अभी हम ऑल पॉसिबल चीज़ों के लिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे, अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए कराया है। हमें एंड में इसका रिटर्न नल भी कराना पड़ेगा इन केस कोई भी यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है फोकस में नहीं है। यहाँ पे अगेन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट फोकस्ड, अगर ये है तो रिटर्न टेक्स्ट बॉक्स 2। अगेन इफ टेक्स्ट बॉक्स 3 जो है हमारा फोकस्ड है तो क्या कर दे? रिटर्न टेक्स्ट बॉक्स 3। अगर इनमें से कोई भी फोकस में नहीं है तो हमें नल वैल्यू रिटर्न करते। देखें, हमारा जो हम फंक्शन बना रहे हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के टाइप का है, इसने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न लाजमी करानी है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है हमारा फोकस में, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो ये नल वैल्यू रिटर्न करा देगा। अब यहाँ से हम बारी बारी अपने फंक्शंस को, ये गेट एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन यूज करते हुए अपने बाकी फंक्शंस को हम मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। अगर हम कट के अंदर आए हैं तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से मॉडिफाई कर लेता हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से हम मॉडिफाई कर लेंगे। इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। लेट्स से इट इज एक्टिव टेक्स्ट। मैंने एक्टिव टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैं किस चीज़ का इनपुट कर रहा हूं? जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया गेट एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। अब गेट एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा? हमारा जहां पे फोकस्ड जो है ना टेक्स्ट बॉक्स, वो रिटर्न कर देगा एक्टिव टेक्स्ट में। हमें पता लग जाएगा कि इस टाइम हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एक्टिव टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। हमारा एक्टिव टेक्स्ट जो है वो नल नहीं है। एंड एक्टिव टेक्स्ट, यहाँ पे मैं सिलेक्शन लेंथ, उसकी सिलेक्शन लेंथ भी देख लेता हूँ कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मैं यहाँ पे कट करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर सिंपली जो हमारा एक्टिव टेक्स्ट है, जो हमारा सिलेक्टेड बॉक्स है, हमें यहाँ अलग-अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि किस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करो कट, उसको हम कट कर देंगे। ये अब हमारा जहां पे भी क्लिक होगा, जिस टेक्स्ट बॉक्स में होगा, जो हमारा एक्टिव टेक्स्ट में रिटर्न होके आ जाएगा, आइदर इट इज टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, इट डज नॉट मैटर, वहां पे हम उसको कट करवा देंगे। सेम यही चीज हम अनडू के लिए भी करेंगे। मैं इसी कोड को
कॉपी कर लेता हूँ और ये अंडू के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, अब अंडू के अंदर मैंने क्या किया, अगेन एक एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स में ये चीज हमारा फोकस टेक्स्ट बॉक्स जा रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या वो नल तो नहीं है। और यहाँ पे हम सिलेक्शन लेंथ, क्योंकि हम अंडू करने लगे हैं, तो अंडू के अंदर हम चेक करेंगे क्या इस टेक्स्ट बॉक्स में अंडू करना पॉसिबल भी है। तो हम यहाँ पे कैन अंडू इस फंक्शन को यूज करेंगे और एक्टिव टेक्स्ट को हम यहाँ से अंडू करवा देंगे। सिंपल। अब इसके आगे हम चलते हैं कॉपी के टेक्स्ट बॉक्स में। अगेन मैं इस टेक्स्ट को एज इट इज यहाँ से कॉपी करके कॉपी के टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ और इसको हम जल्दी से मॉडिफाई कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए भी हमारे पास एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है, और एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि वो नल तो नहीं है और सिलेक्शन लेंथ उसकी ग्रेटर देन 0 है। तो एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स डॉट कॉपी, कैन अंडू नहीं, सॉरी, यहाँ पे वही आएगा जो हमने ऊपर लगाया था, सिलेक्शन लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी सिलेक्शन लेंथ इज ग्रेटर देन 0, जो हमने कट में इंप्लीमेंट किया, सेम वही चीज कॉपी में भी कर रहे हैं। कट करना है या कॉपी करना, तो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है क्या वो इतना है, और सेम यही चीज जो है हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इसको अगेन यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब पेस्ट में हमारा एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। हमने सिर्फ चेक करना है कि क्या वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नल तो नहीं है। हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है सिलेक्शन लेंथ, क्योंकि पेस्ट करने के लिए हमने किसी चीज को सिलेक्ट तो नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करवा देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट कोड हमारा रन होता है या नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा 6544 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, एडिट किया और कॉपी कर लिया। अब मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया है सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और एडिट पे जाके अब पेस्ट कर रहा हूं, तो ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि हमारा फोकस वो था, इधर देखें पेस्ट हो गया। अब इस 44 में से मैंने 4 को लास्ट को कट कर लिया। अब मैंने सिलेक्शन अपना फोकस जो है वो चेंज करके थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे कर दिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर पेस्ट करूंगा तो ये थर्ड में पेस्ट होना चाहिए और इसको मैं अंडू करके देखता हूं, देखें अंडू हो गया। तो ये इस तरह से हमने एक मेन्यू टूल स्क्रिप्ट बनाई जिसके अंदर हमने एडिट के कट, अंडू, कॉपी, पेस्ट, इन 4 फंक्शनैलिटीज को एनेबल किया है। फाइल के अंदर क्विट फंक्शनैलिटी को हम ऑलरेडी एनेबल कर चुके हैं। इन्फो में अबाउट अस में हम एक मैसेज प्रिंट करवा दें हैं, इसको क्विट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से हम क्विट कर देंगे। तो ये आज का लेक्चर था, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।